हम पहली बार चेस स्ट्रीट वाले घर पहुंचे। धूप थी लेकिन घर ऐसा था रोशनी उसमें घुस ही नहीं पा रही। सीढ़ियां टूटी हड्डियों की तरह चरमराती थीं, दीवारें काली थीं और हर तरफ एक अजीब सड़ंध तैर रही थी। लॉरेन ने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर साफ डर था। वो फुसफुसाई, ये हर जगह फैला हुआ है। और अचानक हवा में जले बालों और सड़े मांस जैसी गंध भर गई, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे बेहद पास खड़ी हो। अंदर स्मल परिवार टूटा हुआ खड़ा था। बच्चों की आंखों में सिर्फ डर था। जेनेट कांपते हुए बोली, रात में ये हमें छूता है। जैक ने अपनी बाह दिखाई, नीली चोटें लंबी उंगलियों जैसी। वो बोला, कल मुझे बिस्तर से खींचकर फर्श पर फेंक दिया। जेनेट की पीठ पर 4 गहरे काले गीले कट थे, जैसे किसी ने ताजा नाखून गाड़े। बच्चों की बातें और भी डरावनी। छोटी हेदर एक बिना चेहरे वाले आदमी को देखती थी। ट्विंस खिड़की पर चिपकी काली परछाई की तस्वीरें बनाते और सूजन का दरवाजा खुद खुलता। फिर कमरे में कुछ भारी चीज रेंगती हुई उसके बिस्तर तक आती। रात को हमने कैमरे लगाए। आधी रात एक गहरी इंसान न लगने वाली गुर्राहट पूरे घर में गूंजी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ऊपर छत में कुछ बड़े पंजों से रेंगने की आवाज आई। फिर जैक की माँ चीख उठी। हम भागे। उसका दरवाजा खुद कांप रहा था और जब खुला तो कोने में एक काली तेल जैसी आकृति खड़ी, जिसकी पीली आंखें जलती हुई लग रही। हमारी ओर बढ़ते ही वो मक्खियों के झुंड में बिखर गई। अगले दिन घर और उग्र हो गया। जैक को अदृश्य ताकत ने फेंक दिया। जेनेट हवा में उठ गई और उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, माइन। बच्चों के खिलौने खुद चलने लगे। रसोई से काला बदबूदार पानी बहने लगा। दीवारों पर उल्टे निशान उभरे और वो दीवारें सचमुच ऐसे हिल रही थी मानो सांस ले रही हूँ। हमने फादर डिलन को बुलाया। वो अंदर आते ही बोला, ये जगह नर्क की बदबू देती है। एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ लेकिन घर ने हमला कर दिया। दीवारों से नाखूनें बाहर आईं, बाइबल खुद जल उठी, झूमर नीचे गिरा और दैनव की हंसी पूरे घर में गूंजती रही। रात होते ही सब नियंत्रण से बाहर। जैक का दम घुटने लगा। जेनेट के बाल जड़ से खिंच के और बच्चों के कमरे में टेडी बियर फट कर कीड़ों से भर गया। हम स्मर्ल परिवार को लेकर भागे लेकिन अंधेरा उनका पीछा करता रहा। नया घर, नई दीवारें, लेकिन वही छाया, वही जलती तस्वीरें, वही रात में चलती हुई परछाई। आज भी चेस स्ट्रीट वाला वो घर खड़ा है, दिन में शांत पर रात में उसकी खिड़कियां ऐसे लगती हैं जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। कुछ दैनव कभी नहीं जाते, बस इंतजार करते हैं।